देखिए, राजनाथ सिंह जी कोई पुराना किस्सा सुना रहे हैं कि तुमको याद होगा मैं जब तुम मिली थी मैंने तुमको कहा था, उनका एक अंदाज है, उसी अंदाज में देखिए वो बात कर रही है। और रेखा गुप्ता उसको याद करके कह रही है हाँ सर, हाँ सर। और कतार में है सब नेता पहुंच हुए जा रहे हैं बिल्कुल। राजनाथ सिंह जी के। राजनाथ सिंह जी आए हैं, मतलब अब हम गृहमंत्री का इंतजार करें, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री आपको वहां पर अब थोड़ी देर में नजर आ जाएंगे। और बीजेपी ने बड़ी तैयारी की थी इस फंक्शन के लिए, हजारों लोगों को, कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, जैसे हमने आपको बताया। और इंतजार तो अभी भी हम कर रहे हैं केजरीवाल जी आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि उनको भी नहीं होता है। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत वो बात करते हुए दिख रहे हैं इस वक्त चंद्रबाबू नायडू से। तो देखिए, तस्वीरें आप रामलीला मैदान से लगातार देख रहे हैं और ये तैयारी 32 साल से ही लगातार की जा रही थी। जब से सत्ता से बाहर भारतीय जनता पार्टी हुई, हर चुनाव में कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से कि सत्ता पर काबिज हो जाए। इस बार सफलता मिली है, 48 विधायकों के साथ सत्ता में काबिज हो रही है भारतीय जनता पार्टी। रेखा गुप्ता को मैदान में उतार दिया गया है, यानी रेखा गुप्ता जो है वो मुख्यमंत्री बनने जा रही है। और कैसे वो रामलीला मैदान में पहले पहुंचकर खुद अभिवादन कर रही हैं, लोगों का स्वागत कर रही हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं उनसे मुलाकात रेखा गुप्ता कर रही हैं। यही बताता है कि एक संघर्ष जो उन्होंने शुरू किया 1994 से, स्टूडेंट राजनीति में आई और आज तक उनका ये जो राजनीति का सफर है वो जारी रहा। उसका इनाम कैसे भारतीय जनता पार्टी देती है, कैसे ईमानदार कार्यकर्ता को इनाम भारतीय जनता पार्टी देती है, वो आपको लगातार बीजेपी के फैसलों में झलकता हुआ मिलता है। रेखा गुप्ता जो हैं वो फिलहाल मौजूद हैं और एक एक करके मेहमानों से वो खुद मुलाकात पर्सनली करती हुई नजर आ रही है। और हरदीप सिंह पुरी शायद अब तस्वीरों में नजर आने लगे हैं, केंद्रीय मंत्री वो भी पहुंच गए हैं, उनसे भी रेखा गुप्ता जी मुलाकात करती हुई नजर आ रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं। एनडीए की जो लीडरशिप है, एनडीए के जितने भी बड़े नेता हैं या एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वो मंच पर विराजमान है, मंच पर बैठे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। देवेंद्र पराशर भी जुड़े हुए हमारे साथ। देवेंद्र भाई, अच्छा अभी इस वक्त नहीं है हमारे साथ। दीपक जी क्या, देवेंद्र जी, देवेंद्र मैं अभी बात हम कर रहे थे कि इससे पहले महाराष्ट्र जीता, इतना बड़ा प्रदेश, वहां जैसा जश्न बना, और दिल्ली आधा राज्य जीता है, लेकिन जश्न बराबरी का, टक्कर का है बीजेपी जो मना रही है। दीपक जी, मुंबई में सारे सितारे उमड़े थे, उद्योग जगत से लेकर के फिल्म स्टार और क्रिकेटर्स, बुलाया सबको, दिल्ली में भी गया है, रौनक कम नहीं है दिल्ली में। जी हाँ, बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली चूंकि देश की राजधानी है, दिल्ली देश का दिल है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ पर सफलता पाई है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी भी आजकल अपना मार्केटिंग करती है ना, वो भी अपना इवेंट मैनेजमेंट करती हैं, आजकल तो चीजें उसी के हिसाब से होती हैं। तो मार्केटिंग और इवेंट मैनेजमेंट दोनों के लिहाज से इस कार्यक्रम का बेहद महत्व है। देश के कोने कोने में उनको बताना है कि हमारा जो आखिरी किला हम जिसे ढा नहीं पाए थे, आज हमने ढा लिया है। और मेरे ख्याल से ये अलग भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास बोल रहा है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति के अंदर बेहद आमूलचूल बदलाव किया है। चाहे आप हरियाणा का इलेक्शन देख लीजिए, कारपेट बमिंग तो होती है नेताओं की कैंपेन की, लेकिन आरएसएस का घर घर जाना, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का घर घर जाना, 4 से 5 महीने तक छोटी और बड़ी बस्तियों के अंदर काम करना, अलग अलग तरह के सेक्शन से मिलना, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो व्यापारी हो, अलग अलग प्रकोष्ठों के तरह से बात कराना। तो दिल्ली के चुनाव को जीतने में भी इसी रणनीति ने काम किया है। लोकसभा चुनाव हारने के बाद से झुग्गी झोपड़ी का प्रवास होने लगा था, मिडिल क्लास के लोगों को कैसे समझाया जाए, कैसे बताया जाए, इसके लिए अलग अलग के कुटुंब आयोजन किए जा रहे थे। दीपक जी, माइक्रो मैनेजमेंट किसे कहते हैं, ये दिल्ली में बीजेपी ने करके दिखाया है और उसके बलबूते पर चुनाव जीता भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव का आपने जिक्र किया देवेंद्र, उसके बाद तो बिल्कुल बदली हुई सी भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। उसके बाद तो नए नए एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में कर रही है और कमोवेश सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलती जा रही है, जैसी दिल्ली में मिली।